नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको होपोनोपोनो टेक्निक, एक विज्ञान हवाई से प्राचीन शेमनिस्टिक शिक्षाओं और व्यक्तिगत समस्याओं और पारस्परिक संघर्ष को हल करने के लिए एक विधि का वर्णन करता है। का उद्देश्य होपोनोपोनो कई स्तरों पर रिश्तों को ठीक करना है। एक, विशेष रूप से अपने आप के साथ। 2, अन्य लोगों के साथ। 3, अपने पर्यावरण, प्रकृति और के साथ। 4, सभी चीजों के स्रोत के साथ। होपोनोपोनो सदियों से एक तरह की पारिवारिक चिकित्सा और मध्यस्थता के रूप में प्रचलित है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह एक पारंपरिक परिवार सम्मेलन से एक स्व सहायता पद्धति में विकसित हुआ है, जो आजकल एक सरलीकृत संस्करण में उपयोग किया जाता है। का दिल होपोनोपोनो क्षमा अनुष्ठान है। स्वीकार करने, अनुपस्थित करने, क्षमा करने और सामंजस्य स्थापित करने से होपोनोपोनो संघर्ष के 3 प्रमुख क्षेत्रों में जीवन के लिए एक सहायता है। 1, रिश्ते, साझेदारी और परिवार। 2, पैसा, व्यवसाय और आजीविका। 3, आत्म चिकित्सा की अपनी शक्तियों को सक्रिय करना, तनाव को कम करके। उदाहरण के लिए, संदर्भ के आधार पर होपोनोपोनो कुछ करने, व्यवस्थित करने या निर्माण करने का अर्थ हो सकता है। फिर से संदर्भ के आधार पर शब्द पोनो 1 सही, 2 लचीला या सम 3 करुणा के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। विशेष रूप से रिश्तों में आपको लचीला होना होगा और अपने अहंकार को एक तरफ रखना होगा। छोटे दोषों को नजरअंदाज करना न केवल दयालु है, बल्कि जीवन को और अधिक सुखद बनाता है, क्योंकि यह कहना आमतौर पर सच है कि जो लोग किसी रिश्ते में बहुत सारे नियम बनाते हैं वे करीबी कारावास में रहेंगे, और जो अपने स्वयं के मानसिक जेल में रहना पसंद करते हैं। साथ में होपोनोपोनो ये कौन है के बारे में नहीं है, सही या गलत, यह अच्छे रिश्तों के बारे में है। उदाहरण, चीजों को फिर से जोड़ना। होपोनोपोनो का शाब्दिक अनुवाद किया जा सकता है चीजों को सही तरीके से बनाना, चीजों को फिर से सही बनाना या ईश्वरीय आदेश को बहाल करना। इसके पीछे विचार यह है कि सब कुछ सभी चीजों के स्रोत से बहता है। हवाइन के अक्वाओई आयो, जिसका सार मन अलोहा, शुद्ध प्रेम है। प्राचीन हवाइनियों के लिए जीवन एक महान नदी थी। हवाइन वाई भौतिक और आध्यात्मिक धन की, जिसे किसी को केवल मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बदलने और या खोलने की जरूरत है। जीवन अपने आप में समृद्धि और उसके साथ सद्भाव में रहने वाला व्यक्ति है या स्वयं और ब्रह्मांड सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रहने में सक्षम है। लौकिक आदेश को फिर से स्थापित करना। शब्द पोनो 2 बार प्रकट होता है, जैसा कि 2 लोगों को हमेशा आवश्यक होता है, दोनों एक सामंजस्यपूर्ण संबंध के लिए जिसमें सभी संबंधित एक साथ बढ़ सकते हैं, और संघर्ष के लिए जो थकावट हो सकती है। किसी रिश्ते के लिए मौलिक रूप से संतुलित होना, किसी भी समस्या का समाधान होना चाहिए। पोनो सभी संबंधितों के लिए, आपके लिए सही और मेरे लिए सही, लोगों के लिए सही, जानवरों के लिए सही, हर पौधे के लिए सही और पृथ्वी के लिए सही। हर स्तर पर संघर्ष के उपचार की इस पद्धति का एकमात्र उद्देश्य जीत जीत संबंध प्राप्त करना है। आप उन संबंधों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें शामिल सभी लोग शीर्ष पर आते हैं। 1, जीत हार संबंध। उदाहरण के लिए, अपने पेशेवर जीवन में जब तीसरी दुनिया के देशों में श्रमिक अनिश्चित काम करने की स्थिति के कारण या जब पर्यावरण में नुकसान पहुंचाने वाले कीटनाशकों का उपयोग कृषि में किया जाता है, तो क्या वास्तव में एक हार है? संबंध खोना, इसमें शामिल हर व्यक्ति हार जाता है, क्योंकि आप दूसरों की पीड़ा पर अपनी खुशी का आधार नहीं बना सकते हैं। अधिकार, अंदर और बाहर। पोम्पोनो सही, अंदर और बाहर प्रतिध्वनि के ब्रह्मांडीय सिद्धांत पर आधारित है। हवाइन कोलो, इसका अर्थ है, उदाहरण के लिए, ये कि बाहरी पर्यावरण प्रदूषण हृदय के प्रदूषण के रूप में आपके भीतर प्रतिध्वनित होगा। उसी टोकन के आधार पर उन लोगों के प्रकारों पर विचार करें जो ग्रह पर अपने साथी निवासियों के लिए कम समस्याएं पैदा करते हैं। वे खुद भी कम जीवन शैली के रोगों से पीड़ित होंगे, लेकिन बिना किसी प्यार के दिल में छेद एक अथाह गड्ढा है और रोने से भरा होगा। हृदय में इस रिक्तता के कारण ही दुनिया में कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि आत्मा में कारण श्रृंखला शुरू होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि
सब कुछ 2 बार बनाया गया है, पहले हमारी कल्पनाओं में और फिर एक भौतिक स्तर पर। ले अले आका ले लो आई का पोहू अको ओलो को। यदि आप अंदर शांत हैं, तो जो कुछ भी आपको छोड़ता है वह सुखद है। राइट फॉर यू, राइट फॉर मी। जब हमारे विचार और इरादे प्रेमपूर्ण, दयालु और शांतिपूर्ण होंगे, तो परिणाम सुखद होगा। जैसे ब्रह्मांड में सब कुछ है, पोम्पोनो कारण और प्रभाव के मूलभूत नियम का पालन करता है। का आप में हम जो कुछ भी करते हैं और जो कुछ भी हम करने में असफल होते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन की परिस्थितियां संयोग से नहीं हैं, वे हमारे विचारों का परिणाम हैं। इन विचारों के बल पर हमने जो निर्णय लिए हैं और अंततः हमारे चेतन और अचेतन कार्यों के। इससे फर्क पड़ता है कि आप किसी सहकर्मी को अपनी टिप्पणियों से प्रोत्साहित करते हैं या हतोत्साहित करते हैं। इससे फर्क पड़ता है कि आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा। इससे फर्क पड़ता है कि आप खेल करते हैं या नहीं, चाहे आप बच्चों के लिए एक अच्छा या बुरा उदाहरण हैं, चाहे आप लगातार खरीदारी करें या परिणामों के बारे में सोचे बिना। पैदा करने की क्षमता के साथ एक ऊर्जावान होने के नाते, हम दुनिया के लिए और हम जो कुछ भी करते हैं, उसके लिए खुद को वोट देते हैं। हम आज जो कल बोए थे उसकी फसल काटेंगे और वही कल का सच है। कारण और प्रभाव के इस कानून में प्रकृति को ठीक करने और विश्व शांति लाने के लिए मानवता के लिए एक अविश्वसनीय अवसर है। पारिस्थितिक तंत्र में एक खराब होने को रोकने और दुनिया के महान परिवार में एक टीम के खिलाड़ी होने के लिए लौटने के लिए हमें नए कारणों को बोना होगा, फिर हम शांति की फसल काट सकते हैं। हमारे दिलों में शांति होने से दुनिया में शांति कायम होगी। डिवाइड एंड कनेक्ट, द डेस्टिनेशन इज द जर्नी। मेरा जन्म मकर राशि के तहत हुआ था, और अगर आप ज्योतिष पर विश्वास करते हैं, तो आप जानते हैं कि मकर राशि पृथ्वी से नीचे और व्यावहारिक लोग हैं। ज्योतिष सही है या नहीं, मैं एक व्यावहारिक व्यक्ति हूँ और किन कार्यों में दिलचस्पी रखता हूँ। क्योंकि मैं खुशी और शांति की तलाश में हूँ, मैं खुश और शांतिपूर्ण रहने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा सफल नहीं होता, लेकिन मैं इस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि यह अच्छी तरह से जाना जाता है कि आपकी वास्तविक मंजिल यात्रा है। अगर मुझे शांति चाहिए, तो मुझे शांति के रास्ते पर चलना चाहिए। रास्ता और लक्ष्य निश्चित रूप से सामंजस्य होना चाहिए। बाहर की शांति केवल आंतरिक शांति से हासिल की जा सकती है। बाहरी धन आंतरिक धन के माध्यम से बनाया जाता है। बाहरी एकता और खुशी हर्षित और उत्साही कार्यों के माध्यम से प्राप्त की जाती है, यहाँ और अब में खुश होकर और भविष्य की प्रतीक्षा करके नहीं। सभी मनुष्य खुश रहने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और जब हमारे सभी रिश्ते क्रम में हैं, तो हम सबसे अधिक खुश हैं। ये कम्युनिकेशन अपने आप से प्यार भरी बातचीत से शुरू होता है, पूरी तरह से आदर्श वाक्य के अनुसार, अपने आप को ठीक करो और तुम दुनिया को ठीक करो। इस और सभी पुस्तकों का संदेश इस प्रकार शांति का संदेश है, अंदर और बाहर। वास्तव में, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि सभी जीवित प्राणियों और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के महान परिवार, दूसरे शब्दों में, जिस घर में हम सभी रहते हैं, संतुलन में वापस आ जाएगा जब हम, आप और मैं, अपने आप को फिर से, हमारे टकटकी मोड़ जो हमारे दिलों में आध्यात्मिक स्रोत से जुड़ता है और विभाजनकारी अहंकार को दूर करता है। नाना आई के कुमू हवायन स्रोत को देखें। एक कुत्ता अपने मालिक को पहचानता है कि क्या उत्तरार्ध तैराकी चड्डी या सूट पहने हुए है, एक विग है या दाढ़ी से मुंडा हुआ है, उसने बॉयलर सूट दान किया है या पूरी तरह से नग्न है। एक कुत्ता अपने मालिक को पहचानता है हमेशा उसी टोकन के द्वारा। जब मैं ये देखने में विफल रहता हूँ कि प्रत्येक जीवित प्राणी में आध्यात्मिक स्रोत समान है, तो क्या मुझे ये स्वीकार नहीं करना होगा कि मैं बहुत सारे कुत्तों से कम समझ गया हूँ? लेकिन करने के लिए मानव है। जब हम जानते हैं कि हमारे दिल में कुछ ऐसा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, जो हमें इस कारण से जोड़ता है कि हम अलग हैं, हम इस चीज को कई अलग अलग नाम देते हैं। ब्रह्मांड, एक सर्वव्यापी बुद्धिमत्ता, प्रेम, स्रोत, कृष्ण, यहोवा, अल्लाह, भगवान, बुद्ध, के आक्वा, विष्णु। तो आइए हम शांति के मार्ग का अनुसरण करें, सभी एक साथ और फिर भी व्यक्तियों के रूप में। होपोनोपोनो ऐसे प्रयासों में आपका उपयोग हो सकता है,
जो आपके रिश्तों को हर स्तर पर ठीक करने में आपकी मदद करेगा। कई समस्याएं रिश्ते से संबंधित हैं, और अच्छी खबर यह है कि आप अपने सभी रिश्ते मुद्दों को ठीक कर सकते हैं। हो'ओपोनोपोनो अपने आप को और दूसरों को माफ करने के लिए हवाई सुलह अनुष्ठान का उपयोग करके समस्याओं को सुलझाने के लिए एक चिकित्सा पद्धति का पता लगाया। ये परिवार नक्षत्र विधि के साथ संयुक्त होने पर भी अधिक शक्ति दी जाती है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाला हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।